हेलो, गुड इवनिंग कैडेट्स। जैसा कि आज एनडीए फर्स्ट 2026 पेपर हुआ है, तो उम्मीद के मुताबिक पेपर बिल्कुल लेवल का आया है। कम माइनर चेंजेस हुए हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी से वेटेज अब की बार कम रहा है और पॉलिटी से ज़्यादा पोर्शन इन्होंने डाल दिया है। तो चलिए डील्स करते हैं। आंसर की मैं आप आज करवा देता हूं, जबकि इसका जो विस्तार से जो लेक्चर है वो आगे की क्लासेस में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटजी इन द रेनफीड एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द इंडिया। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेनफीड एरिया डेवलपमेंट है स्टार्ट इन 2011 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और इसका जो मेन एम था वो क्या था, जो ड्राई रीजन्स हैं उनमें हमें जो रेनफीड है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करके फार्मिंग की जो इनकम्स है उसको क्या करना, हमें इंक्रीज करना। तो जो रेनफीड एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द इंडिया है, इसका जो मेन स्ट्रेटजी में नहीं आता है उसका रहेगा ऑप्टिमाइजिंग कैनल इरिगेशन। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कामराज पोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द कामराज के कामराज फॉर्मर कांग्रेस से क्या रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस के, और ये फॉर्मर तमिलनाडु के क्या रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जो कामराज पोर्ट है ये 2001 में क्या बना, भारत का 12th मेजर पोर्ट्स बना है, और ये कहाँ पर लोकेटेड करता है, तमिलनाडु में। इसको डेवलप किया गया एज ए मेजर पोर्ट्स टू असिस्टेड चेन्नई पोर्ट्स। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द कोऑपरेट पब्लिक कंपनी। यस, राइट आंसर। जो ये पोर्ट है ये एक कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड है, तो फर्स्ट इज राइट। इट वाज अर्लियर नोन एज एनोर पोर्ट्स। यस, एनोर पोर्ट ही पहले इसका नाम होता था। एनोर पोर्ट के नाम इसको के कामराज प्रदान दिया गया। इट इज ए नेचुरल पोर्ट। नो, इट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट, इट इज ए आर्टिफिशियल पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि जो चेन्नई पे काफी बर्डन हो जाता था चेन्नई पोर्ट्स पे, उसी के बर्डन्स को कम करने के लिए क्या किया गया, इसको एज ए मेजर पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट जो दो स्टेटमेंट है ये क्या रहेंगी, राइट रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Earthquake wave are basically of two types, namely body waves and the surface wave. The body waves interact with the surface rocks and the generate surface wave. Yeah. तो जो बॉडी वेव हैं वो क्या हैं, जब भूकंप वगैरह आता है, फोकस से एपिसेंटर पे जब रेज निकलती हैं तो इसके अंदर से टू टाइप्स वेव क्या होती है, जनरेट होती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी वेव, एक को बोलते हैं सेकेंडरी वेव। ये दोनों ही वेव्स क्या कहलाती हैं, बॉडी वेव्स कहलाती हैं। एक और तीसरे प्रकार की वेव होती है जो सरफेस के ऊपर चलती है, इस सरफेस के ऊपर चलती है, इसको बोलते हैं एल वेव। तो तीन प्रकार की वेव होती है जो इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं, उनको प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये दोनों की दोनों बॉडी वेव हैं। क्यों? क्यों बॉडी वेव हैं? क्योंकि अर्थ की इंटीरियर जो है उसमें क्या करती है, ट्रेवल करती हैं। जो एल वेव हैं ये सरफेस के ऊपर चलती हैं, जो मेजर क्या करती है, ड्रास्टिक होती हैं, जबकि ये माइनर्स होती हैं। तो इसमें रहेगा टू, बोथ बोथ वन एंड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ क्रस्ट। आपको पता है अर्थ की तीन लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो अपर लेयर होती है जिस पर कॉन्टिनेंट एंड द ओशनिक्स प्लेट क्या है, टेबल है, उसी को बोलते हैं क्रस्ट। तो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन। नो, रॉन्ग स्टेटमेंट। थिनर ना होकर के क्या है, ये थिक, मोटाई। क्यों? जो ये कॉन्टिनेंट है हमारा, जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर ही है कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। तो जो कॉन्टिनेंट है इसकी कई बार जो डेप्थ होती है, जो मोटाई होती है, वो 70 से 100 किलोमीटर के बीच में हो जाती है। और जो हिमालय है, हिमालय क्रस्ट के ऊपर है, उसकी जो डेप्थ है, जो थिकनेस है, वो अप्रोक्सीमेट क्या है, 70 से 100 किलोमीटर। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा थिकर। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। ओशनिक क्रस्ट नहीं, यहां पर आ जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है उसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो होती है 30 किलोमीटर। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन द नेचर। या राइट। जो क्रस्ट होता है हमारा अर्थ का, इसमें जो टूट फूट वगैरह जो भी कुछ ड्रास्टिक या मेजर या माइनर चेंजेस होते हैं उसके कारण ये क्या हो जाता है, धस जाता है। धसने के कारण क्या होता है, इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या है, ब्रिटल्स। क्या है, ये भंगुर होती है, किसमें, क्रस्ट जो है आसानी से टूट फूट जा जाती है यदि हम इसके ऊपर प्रेशर वगैरह डालें तो। पहली दो स्टेटमेंट गलत है और तीसरे